अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको तहरीरी महारत में मजमून निगारी पढ़ाऊंगी। मजमून निगारी जो आपके 15 नंबर के सवालात होते हैं। सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज होता है जो गैर निसाबी इक़्तिबास के से होता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन आपका तहरीरी महारत में मजमून निगारी। मजमून निगारी में आज मैं आपको बताऊंगी तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम। औरतों की तालीम आजकल के समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे तालीम दे पाएंगी, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी। क्योंकि जब पढ़ी लिखी औरतें होती हैं तो वो अपने बच्चों की परवरिश भी वैसे ही करती हैं, उसको वैसा ही पढ़ना लिखना सिखाती हैं और उसको सही राह दिखाती हैं, सच्ची तालीम देती हैं उसे एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो माँ क्या होती है, बच्चे का सबसे पहला मदरसा होती है। तो माँ अगर तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो बच्चों की तरबियत भी वैसे ही होगी। और कहा जाता है कि एक माँ जो होती है, एक औरत जो पढ़ी लिखी होती है, वो पूरे ख़ानदान को पढ़ाती है। और एक मर्द जो पढ़ा लिखा होता है वो सिर्फ अकेला पढ़ा लिखा होता है, लेकिन एक औरतें जो पढ़ी होती हैं वो पूरे ख़ानदान को पढ़ाती लिखाती हैं, वो पूरे ख़ानदान को इल्म देती हैं। तो इसलिए हर ज़माने में तालीम निस्वा जो है, औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ज़माने की अपनी तहज़ीब व तमद्दुन, क़दरें, अंदाज़ फ़िक्र, निज़ाम तालीम और मियार ज़िंदगी होता है, जिनमें बदलते हुए हालात और ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती रहती है। यही बात तालीम निस्वा के सिलसिले में भी पाई जाती है। अव्वल तो 100-200 साल कबल आम घरानों में तालीम का रिवाज ही नहीं था। पहले ज़माने में क्या था कि औरतें तालीम नहीं हासिल करती थी और औरतों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना था। इन दिनों की औरतें तो तालीम से बिल्कुल नाबल्द होती थीं। इन्हें पढ़ाना लिखना बहुत बुरा समझा जाता था। औरतों को सिर्फ बच्चों की परवरिश करना और खाना पकाने का काम था। औरतों का काम क्या था? सिर्फ बच्चों की परवरिश करना और खाना पकाना। इस तस्वर के तहत सदियां गुजर गईं, कई 100 साल गुजर गए। औरत पस्ती और जहालत के गार से निकल ना सकी। ज़माने में ने जब करवट ली और औरतों की तालीम को ज़रूरी समझा जाने लगा, तो सिर्फ घरेलू तालीम की हद तक, वो भी दीनी तालीम और कुछ लिखना पढ़ना सिखाया जाने लगा। जब ज़माने में करवट ली और लोगों को लगा कि नहीं, औरतों को भी पढ़ाना चाहिए, इनकी तालीम ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकी तालीम होगी तो ये अपने बच्चों को भी तालीम देंगी। तो उनको क्या किया गया, सिर्फ घरेलू तालीम दी जाने लगी और सिर्फ कुछ पढ़ना लिखना सिखाया जाने लगा। मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर पाबंदी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा समाज इस तरफ तवज्जो देने लगा। समाज के इस तवाज़ुन को कायम रखने के लिए औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है। अब वो पुराना नज़रिया और कट्टरपन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लड़कियों की तालीम की अहमियत को सभी शिद्दत से महसूस करने लगे हैं। अब वो क्या है, पुराना ज़माना ख़त्म हो गया है। अब लगता है लोगों को कि नहीं, औरतों की और लड़कियों की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समाज के लोगों को इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगे हैं कि औरतों और लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। और मौजूदा दौर में लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और तरबियती स्कूल तेज़ी से खुल रहे हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बच्चे का पहला स्कूल इसका घर और पहला उस्ताद इसकी माँ होती है। माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बच्चों की तरबियत ही सही ढंग से नहीं कर सकती। हुकूमत चलाने के लिए जिस तरह एक अच्छे हाकिम की ज़रूरत होती है, उसी तरह घर के काम को खुश असलूबी से चलाने के लिए सलीकामंद औरत की ज़रूरत होती है। जिस तरह हुकूमत चलाने के लिए एक पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत होती है जो बहुत ही काबिल इंसान हो, उसी तरह घर को चलाने के लिए भी एक क्या होता है, सलीकामंद औरत की ज़रूरत होती है, जो पढ़ी लिखी हो, जो समझदार हो, जो बाशऊर हो। तो समझदार और बाशऊर औरत कैसे होंगी? जब वो तालीम हासिल करेंगी। आज हर महकमे में मर्दों के दोष बदोश औरतें काम कर रही हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी में मर्दों के मुकाबले औरतों की तालीम का तनासब बहुत ही कम है। बदकिस्मती से मुसलमान ख़ातीन में ये तनासब और भी कम है, क्योंकि मर्दों के मुताबिक औरतें बहुत कम पढ़ती हैं और मुसलमान में और भी औरतें कम पढ़ती हैं। मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत और समाजी वक़ार के गिरने की एक वजह
तालीमी पसमानदगी भी है, क्योंकि मुसलमान बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, और मुसलमानों की जो इक़्तिसादी हालत है वो भी बहुत गिरी हुई है। और उसके वक़ार की गिरने की वजह क्या है? सिर्फ तालीम है, क्योंकि मुसलमानों में तालीम की बहुत कमी है। लोग तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों, तालीम हासिल कीजिए, क्योंकि तालीम से सब कुछ मिलता है। अगर एक इंसान तालीम याफ्ता हो तो बिजनेस भी अच्छा कर सकता है, वो नौकरी भी अच्छी तरह कर सकता है, वो कोई भी काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। दुनिया में कोई भी कौम इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस कौम की औरतें तालीम याफ्ता ना हों। मुल्क या किसी कौम को अगर सरबुलंदी हासिल करनी हो तो इस कौम या मुल्क की औरतों को तालीम के मैदान में मर्दों से पीछे नहीं रहना चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई मुल्क को तरक्की करना हो, किसी कौम को अगर तरक्की करना हो तो उसकी औरतें क्या पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बिल्कुल तालीम के मैदान में मर्दों से पीछे नहीं हो, बिल्कुल शाना बशाना और मर्दों के तालीम हासिल करें। तालीम निस्वा के ज़रिए ऐसे माशरे की तश्कील की जाए जहाँ कुचली और दबाई हुई ख़ातीन अपने हुकूक़ और फ़राइज़ की न सिर्फ निशानदेही कर सके बल्कि इसका पूरा पूरा फ़ायदा भी उठा सकें। अब तालीम से क्या है, औरतें क्या होती हैं कि अपनी जो कुचली और दबी हुई औरतें हैं वो अपना हक़ ले सकती हैं, अपना हकूक़ और अपने फ़राइज़ के समझ सकती हैं, उसे पा सकती हैं और उसे लड़कर भी ले सकती हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकती हैं। तो तालीम हासिल करने के बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे एक बार 1 से 2-3 बार पढ़ लें, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप एक 2-4 मज़मून को भी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मज़मून लिखने का तरीक़ा आ जाएगा कि मज़मून कैसे लिखा जाता है और आप इसे लिख सकते हैं। तो मज़मून ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये 15 नंबर के होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगली मज़मून में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।